समर्थ श्री भैयाजी महाराज का आगमन नर्मदा परिक्रमा के दौरान करेली के प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश जी यादव के यहाँ हुआ है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिना अन्न के, बिना फल के, बिना आहार लिए 450 दिन से लगातार उनकी ये तपस्या जारी है। इसके पीछे कारण क्या है? महाराज श्री कब से आपने जल पर रह रहे हैं, अपने अन्न का परित्याग कर दिया? ये विगत 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। ये 450 दिनों से हम निराहार व्रत पर हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं और ये सत्याग्रह समर्पित है वो माँ नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए। जिस प्रकार बच्चा माँ की जब गोद में रहता है तो वो आंचल से दूध पीता है और उसको किसी प्रकार का अन्न द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो माँ के आंचल पर ही उसका जीवन रहता है। और वही हम गांव और नगर और समाज को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं इस व्रत के माध्यम से कि माँ के आंचल से जो हमें मिल रहा है वो अमृत जैसा जल, हम उस माँ के आंचल से ही रोज़ प्रार्थना पूर्वक जल का सेवन करते हैं और उस सत्य का आग्रह इस नर्मदा के संपूर्ण पथ पर हम कर रहे हैं। महाराज जी, क्या कारण है कि आपने ये तपस्या क्यों की? मतलब इस उपवास के पीछे का कारण क्या है और आप तक सरकार की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? सरकार मान क्यों नहीं रही है आपकी मांगों? ये बड़ी विडंबना है कि माँ नर्मदा जिसने हमें जीवन दिया है और सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, हर ज़रूरत और हर व्यवस्था को उसने पूरा भी किया है। साथ में ये दुनिया की एक ऐसा असाधारण पथ है नर्मदा का जो जीना भी उस माँ ने सिखाया, जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया। हर ज़रूरत, हर व्यवस्था को जिसने पूरा किया, जिसने हमारे प्रांत को, प्रदेश को, गांव को, नगर को आत्मनिर्भर बनाया। तो ये आत्मनिर्भर यदि हम हैं तो माँ नर्मदा से है, यदि हमारा जीवन है तो माँ नर्मदा से है, यदि हमारी कोई भी ज़रूरत या व्यवस्था है तो वो माँ नर्मदा पर ही निर्भर है। और अभी विगत 1 दशकों से लगातार धीरे 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 नर्मदा का वो अमृत तुल्य जल दूषित होता जा रहा है। दिन रात गंदे नाले मिलना और उस सृजन के द्वार पर विसर्जन लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव नगर समाज संक्रमित हुआ है। तो ये व्रत उस जल के शुद्धिकरण के लिए भी है। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई है कि नर्मदा के किनारे जो अवैध अतिक्रमण तो ठीक है, अवैध जो उत्खनन हो रहा है, जो रेत फिल्टर करती है जल को, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित उसी वजह से हो रहा है। तो क्या आपने अपनी ये आवाज़ शासन तक पहुंचाने की कोशिश की है भक्तों के द्वारा या आपके द्वारा सीधे कि ये जो है इसको किसी भी तरह हर स्थिति में नर्मदा के किनारे हो रहे अतिक्रमण को या अवैध उत्खनन को रोका जाए? ये सत्याग्रह ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे उसमें नीतियां हैं, कानून है, उच्च न्यायपालिकाओं से के आदेश भी है, शासन की नीतियां भी है कि जल संग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिक्रमण या खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में आज भी लगातार हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लगातार जो है अवैध उत्खनन भी हो रहा है, जिसके कारण माँ नर्मदा का स्वरूप भी विकृत हुआ है। और आज हम चाहे वो तट की बात करें कि तट पर ज़रूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य चालू है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा के तट पर अंधाधुंध जो है माँ नर्मदा का शोषण हो रहा है। वो रेत जो जल का शुद्धिकरण करती है, वो रेत जो जल का संरक्षण भी करती है, जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण में वो रेत की भूमिका भी है। जैसे शरीर में रक्त की भूमिका होती है, वैसे ही वो रेत की भूमिका है। तो रेत का भी अंधाधुंध उत्खनन हो रहा है। कहीं ना कहीं नीतियों का, नियमों का, कानूनों का क्रियान्वयन ना होने के कारण आज ये बड़ी भयावह स्थिति नर्मदा के तट और पथ पर जो है देखने के लिए मिल रही है। ये सत्याग्रह एक सत्य का आग्रह है। जन जन से हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं। कब तक इस सत्याग्रह करने का आपका विचार है? जब तक अभी जैसे आप लगभग 500 दिन के लगभग हो चुके हैं, आप जैसा बता रहे हैं, क्या और इसको लंबा करेंगे आप? और सरकार को कब तक आप घुटने पे लाएंगे?
ये हमारा सिर्फ सत्य का आग्रह है और ये अखंड हमारा महासंकल्प है। और ये अखंड सत्याग्रह के माध्यम से इस में एक और हमने महासंकल्प लिया है कि हम संपूर्ण नर्मदा पथ पर नर्मदा परिक्रमा करके जन जागरण कराएंगे, जवाबदार और जिम्मेदारों को बारंबार सत्य का आग्रह करेंगे। ये सत्याग्रह, ये महाव्रत तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो नीतियां हैं, नियम हैं, कानून है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो जाता और जब तक नर्मदा के जल का शुद्धिकरण और नर्मदा के तटीय क्षेत्रों का पूर्णतः संरक्षण नहीं हो जाता, तब तक ये महाव्रत चलता रहेगा। महाराज जी इसके पहले भी आपने नर्मदा संरक्षण को लेके अभियान चलाया था और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी आपसे बात की थी और आपने सत्याग्रह तोड़ दिया था। क्या एक बार फिर अगर कोई सरकारें आपसे बात करती हैं तो आप मान जाएंगे? ये विगत दिवस और वर्षों में भी सत्याग्रह हुआ था और सत्याग्रह इसी बात पर हुआ था। उसके उद्देश्य यही थे कि नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन, और शासन और प्रशासन और राज्य सरकारों ने नीतियां भी बनाई, उसकी योजनाएं भी बनाई, उसके कानून भी बनाए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि वो क्रियान्वयन नहीं है। ये सत्याग्रह जो हो रहा है वो उन्हीं योजना, नीति और नियम और कानूनों के क्रियान्वयन करने के लिए हो रहा है। महाराज जी, अब आपने बनवा तो दिए, नीति, नियम, कानून हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ये क्रियान्वयन अगर नहीं होते हैं तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा और अगर इन क्रियान्वयन को करवाने के लिए इस प्रदेश की सरकारें आपके पास आती हैं तो क्या आपका सत्याग्रह रुक जाएगा? निश्चित, यदि राज्य सरकार योजना, नीति और कानूनों का क्रियान्वयन करती है और नर्मदा का जल के शुद्धिकरण और संरक्षण में ज़मीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो ये सत्याग्रह महाव्रत उस दिन खुल जाएगा। महाराज जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि 450 दिन से आपने कोई आहार नहीं लिया है, सिर्फ नर्मदा जल पे आप जीवंत हैं, तो कितनी बड़ी शक्ति नर्मदा जल को आप मानते हैं? देश के सामने क्या कहना चाहें? ये विश्व की अमूल्य धरोहर है और ये असाधारण जल है और इस असाधारण जल की जीवंतता आज माई ने जीवंत कर दी है कि सिर्फ नर्मदा का जल जो है हम सेवन कर रहे हैं और लाखों किलोमीटर की यात्रा हम इन 450 दिनों में कर लिए हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नतमस्तक है उस नर्मदा के जल में। तो हम घर, परिवार और समाज से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमने बोला है जल ही जीवन है, तो ये सिर्फ जीवन ही नहीं है, ये असाधारण है। आज संक्रमण और महामारियां हैं, इसी नर्मदा के जल के सेवन से बड़े बड़े असाध्य रोग दूर होते हैं। ये दुनिया का सबसे असाधारण जल है जो कि बड़ी सहजता से धीरे धीरे हम इसको प्रदूषित करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जीवंतता, सत्य को किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं, सत्य जीवंत है, प्रत्यक्ष है। और कहीं ना कहीं आज ज्ञान और विज्ञान भी ये शोध का विषय बन गया है कि आखिर में नर्मदा के जल में ऐसा क्या है कि बिना आहार के भी व्यक्ति या कोई जीव जो है वो चल सकता है। तो ये सारी दुनिया के समक्ष ये शोध का विषय आज सामने आ गया है, चिंतन का आ गया है कि आखिर में नर्मदा के जल में ऐसी कौन सी चीज़ है। कारण आहार का दर्जा अन्न को है या महाराज जी 450 दिन हो गए हैं बिना आहार लिए। कोई लैब, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट ने आपके बॉडी पे कोई चेकअप किया जिससे ये सिद्ध हो सके कि आपने 450 दिन से अन्न का एक दाना या फल फ्रूट्स नहीं लिए? शरीर का हर माह परीक्षण होता है, रक्त का परीक्षण होता है, शरीर का सामान्य जो है वो जांच होती है, जिसमें पाया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्न, द्रव्य पदार्थ नहीं है और उसके बावजूद भी शरीर स्वस्थ है। तो ये चिकित्सक की रिपोर्ट में ये प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद जो देश और दुनिया की जो सर्वमान्य संस्थाएं हैं उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है और लिखित कर दिया है। महाराज जी, जिस तरह नरमी का रुख है आपका कि आप खुद भूखे रहकर और अपनी चीज़ को मनवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि आपको आक्रामक तरीके से भी, जब तक हम सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, सरकारें सुनती नहीं है। कहते बच्चा भी जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या अब इसमें आक्रामकता की जरूरत नहीं है?
ये आने वाले समय में जब तक मुझे ऐसा लगता है नर्मदा का शुद्धिकरण और संरक्षण ये तब तक संभव नहीं है जब गांव और नगर जो है वो खड़ा नहीं हो जाता है। और जिस दिन गांव और समाज खड़ा हो जाएगा नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन हो जाएगा। तो ये जब तक जन जागरण इसका एक सशक्त आधार है। और मुझे लगता है कि घर और परिवार को आज ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारा जीवन कहाँ है और हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित करेंगे। ये प्रत्येक घर, परिवार और समाज का नैतिक दायित्व है। और जब वो दायित्व को लिए, कर्तव्य के लिए वो खड़ा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा। महाराज जी, जैसे कि आपका कठोर तप चल रहा है, लेकिन साथ साथ आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आपकी विजयश्री हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ कमी रह गई कि कोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं हो पा रहा है। आज मैं बार बार यही विडंबना कहता हूँ कि जवाबदार और जिम्मेदारों से और शासन और प्रशासन के लोगों से भी और राज्य सरकार से भी, हमारे प्रतिनिधियों से भी संवाद होता है। सिर्फ यही है कि ये चीज़ समझ से बाहर है कि नीति और नियम और कानून होने के बाद और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी क्रियान्वयन ना होना, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और ये सत्याग्रह का बारंबार यही आग्रह है कि नहीं, जब नीतियाँ, नियम और कानून और आदेश हैं तो उसके क्रियान्वयन करने में इतना विलंब शासन प्रशासन को क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह आज बना हुआ है। तो ये थे समर्थ सहारा भैया जी सरकार, जिन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया। हम आपको बता दें कि ये वही संत हैं जिन्होंने देश के विज्ञान को आश्चर्य में डाल दिया है कि बिना आहार लिए 450 दिन से ये बेहद स्वस्थ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नरसिंहपुर से दीपक कौरव। और आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म को। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिए।